आज मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेट सलवार की कटिंग। इसको हम नैरो सलवार भी बोलते हैं और इसको हम खड़ी सलवार भी बोलते हैं। कटिंग का तरीका सेम ही है, बस नाम में फ़र्क है और कुछ नहीं है। देखिए, इसके लिए ये हमने फैब्रिक लिया है, एम्ब्रॉयडरी वाली सलवार है। अगर ये कपड़ा हमारा प्लेन होता तो इसकी कटिंग थोड़ा दूसरे तरीके से होती। मैं आपको एम्ब्रॉयडरी वाले तरीके से बता रही हूँ, आप इस तरीके से भी ये कटिंग कर सकते हो। तो ये टोटल लंबाई है हमारी 38 में से हमने 4 घटा दिए हैं, 34 रहा है क्योंकि हमें बेल्ट 5.5 रखनी है। अगर आप बेल्ट की चौड़ाई 6 इंच रखोगे तो आप 3.5 इसमें से कम करोगे टोटल लंबाई में से। ये तरीका है सलवार की मेजरमेंट लेने का। इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो 34 लेने के बाद दोनों साइड हमने लगा लिए हैं निशान। अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। अच्छे से कपड़ा फैला लीजिए, बीच में से सुकड़न निकाल लीजिए जो श्रिंक हुआ कपड़ा है। जब भी आप कपड़े की कटिंग करें कान वगैरह पहले ही निकाल लें। अब हम जो पोंचे पे इसकी कढ़ाई है उसको आपस में मिला लेते हैं दोनों पोंचों की, और सेंटर बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी कढ़ाई आगे पीछे होने से जो बीच में पट्टा आता है सलवार के उसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर आप प्लेन सलवार में भी इस तरीके से कटिंग करना चाहते हो तो प्लेन में भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कपड़ा वेस्टेज नहीं होता, ना ही ज़्यादा इसमें कपड़ा लगता है। देखिए, ये हमने कढ़ाई ऊपर नीचे मिला ली है। अब हम इसका बना लेंगे सेंटर। सेंटर बनाने के बाद आपने देखना है मोहरी कितनी रखनी है। मुझे मोहरी रखनी है 6, तो मैंने इसकी ये हमारा 4 बार फोल्ड हो गया है, तो हमने इसकी चौड़ाई ली है गोड्डे की 6.25, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में आ जाएगा। कुछ नीचे इसमें मोहरी के पास 4 कली हमारी सिलाई के बाद जुड़ जाएंगी। जब भी हम कली डालें तो ज़्यादा ऊपर से न डालें, आपको ये ध्यान रखना है। सलवार के ऊपर मैं कितनी ही वीडियो बना चुकी हूँ, अगर डिटेल में समझना है तो उन वीडियो में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये हमने कटिंग कर दिया है, तो ये तो हमारी हुई एक गोड्डे की लंबाई चौड़ाई। अब हम बाकी बचे हुए कपड़े में से निकालते हैं कली। कली आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कन्नी से कन्नी मिला के इस तरह चौड़ाई रख सकते हैं जो सलवार का घेर बनेगा, या फिर आप डबल घेर में भी इसको रख सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट सलवार में कम ही घेर चलता है, ज़्यादा घेर इसमें नहीं चलता। अब हमने कपड़ा फैला लिया है। कपड़ा हमने पहले ही देख लिया था कितना था। ये सलवार आराम से 2.25 मीटर में से बन जाती है। अब हमने यहाँ पे लिया है सबसे पहले आसन। आसन हमने ले लिया 10 इंच। 10 इंच लेके हमने सीधा निशान लगा दिया है 2 इंच का, जो हमारी कली में काम आएगा सलवार में जुड़ने में। अब हम इस साइड से भी टोटल लेंथ ले लेते हैं 34 + 10, यानी 34 हमने जो लंबाई ली थी सलवार की बेल्ट से नीचे, और 10 इंच हमारा आसन। इस साइड भी हम 10 इंच लगा लेते हैं। हम हर सलवार में इसी तरह से अपोजिट निशान लगाते हैं। एक इस साइड लगाते हैं हम आसन का, एक दूसरी तरफ। हर सलवार में हम इसी तरीके से हमें ये निशान लगाना है, चाहे ज़्यादा घेर का हो चाहे कम घेर का हो। ये निशान लग चुका है। अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। आशा है आपकी समझ में अब तक इतनी वीडियो आ गई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना न भूलना। ये हमने कटिंग कर लिया है। देखिए, इस सलवार को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना ही कटिंग में टाइम लगता है ज़्यादा, ना ही इसकी स्टिचिंग में टाइम लगता है। अब हम यहाँ से भी ये जो कपड़ा मिला हुआ है, क्योंकि एक साइड ओपन कपड़ा था एक साइड जुड़ा हुआ, तो ये हम कर लेते हैं अलग अलग। अब हम इसके ऊपर रख लेते हैं ये कली। ये हमारी हुई 4 कली। ये सलवार आजकल बहुत चलन में है, क्योंकि जो लोग पैंट नहीं डालते, प्लाजो पैंट नहीं डालते, वो कम घेर की स्ट्रेट सलवार डालते हैं जो अच्छी लगती है, और ज़्यादा इसमें फ्रिल और घेर तंग भी नहीं करता चलते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को आदत नहीं होती ज़्यादा घेर की। ये पूरा है, हमने देख लिया। अब हम इसके बराबर में जो हमने ये गोड्डे की कटिंग की थी फट्टे की, अब हम उसको रख देते हैं। हमने क्या करना है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं अंतर है। जो हमारा गोड्डा है जिस साइड
उस साइड से हमें आधा इंच, कितना, सिर्फ आधा इंच हमें तिरछा निशान लगाना है और कटिंग कर देना है। आप चाहे तो ये बेल्ट में भी कटिंग कर सकते हो। बेल्ट में से अगली तरफ हम ये आधा इंच का ढाल दे सकते हैं, लेकिन बेल्ट में हम कई बार पजल हो जाते हैं, भूल जाते हैं आगे करनी है या पीछे। इसमें हम किसी प्रकार से पजल नहीं होते। तो ये हमारी हुई स्ट्रेट सलवार की कटिंग। देखते हैं, देखिए कितनी अच्छे तरीके से। अब आपने पूरी सलवार तैयार करके, सपोज कीजिए आपने पूरी सलवार तैयार कर ली है। उसके बाद आपने जितनी भी मोहरी रखनी है, मोहरी की लंबाई उतनी रख के पट्टी की मदद से ऐसे निशान लगा देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह हमारी ये सलवार तैयार है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो एकदम से इसमें सीधा करके तिरछा न करें, हल्की हल्की गोलाई के साथ इसको तिरछा करें, क्योंकि कुछ क्लाइंट हमारे नीचे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट डालते हैं, तो उसमें एकदम सीधा न करके हल्का तिरछा करके फिर ऊपर गोलाई करें, जैसा कि मैंने पीछे निशान लगाया है। देखिए इस तरह हमारी ये सलवार तैयार है। अब आप इसको करिए स्टिचिंग, पोंचे बनाइए, बेल्ट बनाइए और हमारी सलवार हो गई है रेडी। किसी और प्रकार के अगर आप डाउट सिलाई में क्लियर करने चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब दूँ। देखिए इसके बराबर से जो कपड़ा बचा था उसकी हमने बना ली है बेल्ट। बेल्ट हम कैसे लेते हैं, जितनी भी हमारी हिप होती है उससे हम 2-2.5 इंच ज़्यादा ले लेते हैं।